नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉब में। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी 2022 हिंदी एमसीक्यू जो पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र से लिए गए क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को पूरा एंड लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर लें। देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। शब्द दिया गया है किसी के पीछे पीछे चलने वाला। ऑप्शन दिए गए हैं अनुज, ऑप्शन बी सहचर, ऑप्शन सी अनुकरणीय, ऑप्शन डी अनुगामी। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अनुगामी। किसी के पीछे पीछे चलने वालों को क्या कहते हैं? चलने वाला अनुगामी होता है। अनुज, अनुज का मतलब क्या होता है? अनुज का अर्थ होता है पीछे जन्मा हुआ या छोटा भाई। अनुज का अर्थ होता है पीछे जन्मा हुआ या छोटा भाई। सहचर क्या होता है? सहचर का अर्थ होता है सहगामी। सहचर को क्या कहते हैं? सहगामी। अनुकरणीय, अनुकरणीय का अर्थ होता है अनुकरण करने योग्य। अनुकरण करने योग्य को क्या कहते हैं? अनुकरणीय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, किसी के पीछे पीछे चलने वाले को अनुगामी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पांव उखड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 2, पांव उखड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन दिया गया है हार कर भाग जाना, ऑप्शन बी घायल होना, ऑप्शन सी गिर पड़ना, ऑप्शन डी आत्मसमर्पण करना। तो सही उत्तर होगा इसका, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हार कर भाग जाना। ये इसका सही उत्तर होगा। घायल होना, घायल होने का अर्थ क्या होता है? घायल होना मतलब चोट लगना। घायल होने का अर्थ होता है चोट लगना। गिर पड़ना, गिर पड़ने का अर्थ होता है किसी ऊंची जगह से अचानक गिरने की क्रिया, इसको क्या कहते हैं? गिर पड़ना। आत्मसमर्पण करना, आत्मसमर्पण करने का अर्थ क्या होता है? युद्ध करके अपने आप को शत्रु या विपक्षी के हाथ में सौंपने की क्रिया को क्या कहा जाता है? आत्मसमर्पण करना। तो इसका सही उत्तर सभी लोगों ने लगा लिया होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हार कर भाग जाना। अगला प्रश्न, जिसे त्याग देना उचित हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। क्वेश्चन दिया गया है जिसे त्याग देना उचित हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए त्याज्य, ऑप्शन बी त्यागी, ऑप्शन सी वांछनीय, ऑप्शन डी त्याग पत्र। तो सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए त्याज्य। जिसे त्याग देना उचित हो उसे क्या कहते हैं? त्याज्य। अब देखते हैं त्यागी। त्यागी का क्या अर्थ होता है? त्यागी का अर्थ होता है जिसने स्वार्थ भोग को की इच्छाओं को छोड़ दिया हो। जिसने स्वार्थ भोग की इच्छाओं को छोड़ दिया हो उसे क्या कहते हैं? त्यागी। वांछनीय, वांछनीय चाहने या कामना के योग्य जिसकी इच्छा हो। चाहने या कामना करने की योग्य जिसकी इच्छा हो। त्यागपत्र, त्यागपत्र क्या होता है? किसी पद अथवा सेवा से मुक्ति का पत्र, उसे क्या कहते हैं? त्यागपत्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए त्याज्य। जिसे त्याग देना उचित हो उसे त्याज्य कहते हैं एक शब्द में। क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है। ऑप्शन दिया गया है अत्यंत, ऑप्शन सी इस ग्रंथ में, ऑप्शन सी संदिग्ध है, ऑप्शन डी की ऐतिहासिकता। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी की ऐतिहासिकता। इसका सही अर्थ क्या होगा? सही अर्थ होगा इसका इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता नहीं होगा, यहाँ पर ऐतिहासिकता। इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है, यहाँ पर जो है वर्तनी संबंधी त्रुटि दी गई है। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द के समानार्थी का चयन करें। दिए गए शब्द के समानार्थी का चयन करना है। शब्द दिया गया है घृणा। घृणा का समानार्थी अर्थ क्या है? ऑप्शन ए नफरत, ऑप्शन बी रिपु, ऑप्शन सी चाय, ऑप्शन डी करी। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी नफरत। घृणा का समानार्थी अर्थ क्या होगा? नफरत। अब ये रिपु, रिपु का समानार्थी अर्थ क्या होता है? शत्रु, दुश्मन या वैरी। रिपु का समानार्थी अर्थ होता है शत्रु, दुश्मन या बैरी। ये भी सभी लोग नोट करते रहिए। चाय, चाय का समानार्थी अर्थ क्या होता है? काढ़ा या ताजगी। करी, करी का समानार्थी अर्थ होता है कली, कड़ी, धरन या सहतीर। ये सब करी के समानार्थी अर्थ हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। शब्द दिया गया है इसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है। ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए मुझ पर, ऑप्शन बी मुझ ऊपर, ऑप्शन सी मेरे ऊपर, ऑप्शन डी
किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए, मुझ पर। इसका उत्तरदायित्व मुझ पर है, ना कि मेरे ऊपर है। इसमें जो है सर्वनाम संबंधी अशुद्धि दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। भारत एक ताकतवर देश है। यहाँ पे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। भारत एक ताकतवर देश है। ऑप्शन दिया गया है शक्तिशाली, ऑप्शन बी प्रभावशाली, ऑप्शन सी दुर्बल, ऑप्शन डी अविकसित। तो सही उत्तर होगा, आप सभी लोगों को पता होगा, भारत एक ताकतवर देश नहीं, भारत एक शक्तिशाली देश है। ये आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है चटनी हो जाना। ऑप्शन दिया गया है बर्बाद हो जाना, ऑप्शन बी कुचल जाना, ऑप्शन सी बहुत जल्द खर्च हो जाना, ऑप्शन डी पिस जाना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। सही उत्तर होगा इसका बहुत जल्द खर्च हो जाना। चटनी हो जाने का अर्थ होता है बहुत जल्द खर्च हो जाना। बर्बाद हो जाना, बर्बाद हो जाना मतलब ध्वस्त हो जाना, तबाह हो जाना या नस्ते नाबूद हो जाना। कुचल जाने का अर्थ कुचल जाने, पद दलित करना। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो सही उत्तर क्या होगा, सभी लोग बताइए। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तिरस्कार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उज्ज्वल। उज्ज्वल का विलोम क्या होता है, उज्ज्वल का विलोम होता है धूमिल। उज्ज्वल का अर्थ होता है भव्य, लिट या शानदार। अगला प्रश्न। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए इसमें रिक्त स्थान भरना है, सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। कमल का पुष्प डैश होता है। ऑप्शन ए निर्मल, ऑप्शन बी कोमल, ऑप्शन सी विमल, ऑप्शन डी सुकोमल। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा कमल का पुष्प कोमल होता है। कोमल का अर्थ होता है मुलायम, नरम या सुकुमार या नाजुक। सुकोमल, सुकोमल का अर्थ होता है सुकोमल का अर्थ होता है मधुर या मधुर मृदु। विमल का अर्थ क्या होता है, विमल का अर्थ होता है मल रहित, निर्मल या साफ। निर्मल का अर्थ होता है साफ, स्वच्छ और पवित्र। अगला प्रश्न। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सैनिकों ने देश को भारी संकट से रोक दिया। विकल्प दिया गया है ऑप्शन ए रोक लिया, ऑप्शन बी भगा दिया, ऑप्शन सी बचा लिया, ऑप्शन डी हटा दिया। तो सही उत्तर बताना है आपको। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, बचा लिया। सही शब्द क्या होगा, सैनिकों ने देश को भारी संकट से रोक दिया नहीं, जबकि होगा इसका बचा लिया। अगला प्रश्न। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। वाक्य क्या दिया गया है, नदियों के बाढ़ ने तबाही मचा दी। कोई त्रुटि नहीं। तो इसमें से बताना है ऑप्शन ए सही होगा या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। पहले भाग में त्रुटि है, पहले भाग में इसमें त्रुटि है। यहाँ पर नदियों के नहीं होगा, यहाँ पर होगा नदियों की। ये जो के होगा यहाँ पर नदियों के नहीं होगा, नदियों की बाढ़ ने तबाही मचा दी है। ये आपका सही शब्द होगा। अगला प्रश्न। दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए। मध्य रात्रि का समय। वाक्य दिया गया है मध्य रात्रि का समय। ऑप्शन दिया गया है प्रदोष, ऑप्शन बी उषा काल, ऑप्शन सी निशीथ, ऑप्शन डी विभावरी। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी निशीथ। मध्य रात्रि के समय को क्या कहते हैं, निशीथ। प्रदोष, प्रदोष को सूर्यास्त का समय या संध्या।
सूर्यास्त के समय या संध्या को क्या कहते हैं? प्रदोष। भोर का समय उषा काल, भोर के समय को उषा काल कहते हैं। रात, रात को विभावरी कहते हैं। तारों वाली रात को भी विभावरी कहते हैं। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। धमकी देते हुए बदमाश लोगों को डैश रहा था। ऑप्शन दिया गया है ताक रहा था, ऑप्शन बी झांक रहा था, या ऑप्शन सी घूर रहा था, या ऑप्शन डी देख रहा था। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बदमाश धमकी देते हुए बदमाश लोगों को घूर रहा था। इसका सही उत्तर होगा। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।